सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मेरी आत्मा कैसे सारा दिन नाम के साथ यानी शब्द के साथ, परमात्मा के साथ, आपके स्वरूप के साथ कैसे जुड़ी रहे। जो बकत का भेदी संत सतगुरु है, जो स्वयं परमात्मा में लीन रहता है, शब्द के साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसने स्वयं परमात्मा का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया हुआ है, वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, वरना दूसरा गुरु नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमारी और आपकी बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग नाम जप कर लेते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सेवा भी जो मिल जाती है कर लेते हैं, फिर भी हमारा चित्त, हमारी आत्मा ना गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ती है, ना कभी सारा दिन शब्द के साथ जुड़ी रहती है, ना ही परमात्मा का नाम का हमें बोध रहता है। यदि हमारा इस तरह का अभ्यास बन जाए कि हमें 24 घंटे हम परमात्मा का ध्यान करें, शब्द का निरंतर जाप अंतर में करते रहें, अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार करें, तब हमारा जीवन सफल है भाई। इसके लिए सबसे पहले ये सच जानो, जो सच है कि परमात्मा निर्विकार है और निर्विकार परमात्मा का चिंतन करना असंभव है। अब जिसे देखा ही नहीं, जिसके बारे में केवल सुना है, उसका साक्षात्कार कैसे करोगे भाई। अब वो परमात्मा जो दृष्टा है, जो हम सबको देख रहा है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते कि वो जो हमें देख रहा है वो इस समय कहाँ है। वो हमारे शरीर के अंदर है या हमारे शरीर के बाहर है। कहते हैं वो शरीर के अंदर भी है और वो बाहर भी है, वो संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है, यानी सारा संसार उसके अंदर भी है और उसके बाहर भी है। यानी वो परमात्मा निर्विकार है, हर जगह है। केवल उस परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है। अब यदि कोई कहता है कि रात्रि के तीसरे पहर वह परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है, या वो हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है, तो भाई वो भ्रमित है। वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर रहा है, उसे सिर्फ परमात्मा की अनुभूति है। अनुभूति इसे समझो कि भाई न जिसका कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना हाथ पांव है, ना उसके रंग का पता है, क्या वो स्त्री है, क्या वो पुरुष है। भाई वो ब्रह्म, वो परमात्मा अचित्य है। वो संसार में है, संसार से बाहर भी है, सारा संसार उसमें ही है। अगर मैं ये कहूं कि इसे इस तरह समझ लो कि वो हर हृदय स्थल में स्थित है, हर जीवात्मा के हृदय स्थल में वह स्थित है। अगर उसकी अनुभूति ही करना चाहते हो तो इन तीन चीजों को समझो, जो विशेष तौर पर समझाई जा रही हैं। सबसे पहले शरीर को, फिर मन को, फिर वचन को। तो सबसे पहले शरीर की बात करते हैं, देह की बात करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। ये हमें जो नर्तन मिला है, ये हमें अपना काम बनाने के लिए मिला है। हमारा काम, ये जो धन संपत्ति है, हाट हवेली हैं, जो बच्चे पैदा किए हैं, परिवार बढ़ाया है, क्या ये है? अगर ये हमारा सही काम है तो फिर ये तो हम कर रहे हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? हमारा काम असल ये नहीं है। ये तो पचना हो गया, इस दुनिया में पचना हो गया, यानी इस दुनिया को सच समझना हो गया, जो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी के कारण तो हम सभी दुखी हैं। भाई ये तो रैन के सुपने की तरह है जीवन। असल काम हमारा है अपने इस शरीर में बैठे हुए परमात्मा की खोज करना, और इसकी शुरुआत होती है अपने निज घर के अंदर उतरकर। सबसे पहले अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो,
यानी आत्म साक्षात्कार करो। अब जो व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति परमात्मा का, नारायण का, ईश्वर का, शब्द का कैसे साक्षात्कार कर लेगा? ये सच है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, यानी हम सभी ये शरीर नहीं हैं। इस शरीर में बैठी हुई जो आत्मा है वही हम हैं। हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हम देह की चिंता करते हैं। ध्यान रखना, जब तक देह की चिंता रहेगी तब तक कर्तापन नहीं जाएगा। इसे ऐसे समझ लो जैसे मैं हूं ये शरीर, तो मेरे साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे ये मकान जो मैंने बनाया, या मैंने ये दुकान बनाई, या मैंने ये नौकरी या ओहदा लिया, या ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक यह बोध रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक यह कर्तापन नहीं जाएगा, और जब तक कर्तापन नहीं जाएगा तब तक आत्म अनुभूति नहीं होगी। तो मैं कहता हूं सुबह से ही सबसे पहले थोड़ी देर के लिए ये विचार करो, नाम जप करने से पहले ये विचार करो कि मैं एक सतत आत्मा हूं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा पवित्र है। परमात्मा पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, क्योंकि परमात्मा का वो अंश है। थोड़ी देर के लिए यदि आत्म चिंतन करने लगो तो और अच्छा है। बैठ जाओ किसी अच्छे आसन पर, आंखें बंद करो और ध्यान त्रिकुटी की ओर ऊपर उठाओ, सहस्त्रदल कमल की ओर उठाओ, और थोड़ी देर के लिए अनुभूति करो कि मैं एक आत्मा हूं। जो कुछ इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरा नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करोगे भाई तो ये अनुभूति होने लगेगी। जो हमारे अंदर अहंकार है इन सभी वस्तुओं का, वो कम होगा। और जब ये अनुभूति होने लगे कि मैं एक आत्मा हूं, तब हमारे साथ सबसे बड़ा जो चमत्कार होता है वो ये है कि हम कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखते। इस शरीर बगैर कर्म किए तो रहता नहीं है, क्योंकि मन उसे बगैर कर्म किए रहने नहीं देता। इसीलिए जो कर्म करता है उसका फल शरीर को भोगना पड़ता है। जो कर्म हम कर रहे हैं वो स्वतः ही हो रहे हैं। अब यदि उस गलत फहमी में रहने लगे कि हम कर्मों को ही रोकने की कोशिश करें, ऐसा मत करो। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हो करो, लेकिन कर्मों के प्रति आसक्ति ना रखो। कर्मों में लिप्त होने की जरूरत नहीं है भाई। ये कोई सहज साधना नहीं है, ये सुमिरन भजन से भी बड़ी साधना है। आप ये करके तो देखो, दिन भर जो काम करते हो, हम हर काम के साथ जुड़े हुए हैं, हर सोच के साथ हम जुड़े हुए हैं। विचार करो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, उसे अंतर में नहीं उतरने देंगे। यानी हमें सबसे पहले जो करना है वो देह द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों का त्याग करना है। तो मैं फिर समझा रहा हूं, जब तक हम कर्मों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। हम कहना कुछ चाहते हैं और हम कहते कुछ हैं, हम बनना कुछ चाहते हैं और हम कुछ और ही बने हुए हैं। सब हमारी वाणी के कारण हो रहा है। जैसे ही कर्मों का त्याग करोगे वैसे ही हमारी वाणी भी मधुर हो जाएगी। अंदर के विचार जिन्हें कहते हैं ना सकारात्मक रखो, अपने आप हमारे विचार सकारात्मक होते चले जाएंगे। जो मन हमेशा संकल्प विकल्प में ही पड़ा रहता है ना, वो इन संकल्पों विकल्पों को त्याग देगा। मन कोई बहुत ताकतवर चीज नहीं है, लेकिन मन को ताकत मिल जाती है जब उसे वाणी का साथ मिलता है। तब हम वो कार्य करते हैं और वो हमारे लिए कर्म बन जाता है। फिर हमें उसका हिसाब किताब देना होता है। इसीलिए तो हम लोग जो सुन रहे हैं सत्संग में जाकर, गुरु हमें समझा रहे हैं तरह तरह से, उसके बाद भी हमारी समझ नहीं आ रहा है, तो यही वजह है कि हमने सबसे पहले अपने शरीर को
शरीर ना समझकर आत्मा समझना है, और जो शरीर कर्म करता है, मैं समझा रहा हूं, जो शरीर कर्म करता है उस कर्मों को त्यागना है। जैसे ही हम कर्म त्यागते हैं वैसे ही हमारी वाणी में पवित्रता आती है, और वाणी पवित्र होने पर मन जो हर वक्त बोलता है वो चुप होने लग जाता है। देख लो, वैसे मन को नहीं जीता जा सकता। एक जगह अर्जुन ने महाराज श्री कृष्ण से कहा भी है कि मैं वायु को बांधने में सक्षम हूं, लेकिन मन वश में नहीं किया जा सकता। तो महाराज श्री कृष्ण ने उन्हें वैराग्य का अभ्यास करने का तरीका समझाया, और ये तरीका यही है कि हमें अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना है, और जो शरीर कर्म कर रहा है उसे करने देना है। हमें सिर्फ उन कर्मों के साथ लिप्त नहीं होना है। यदि लिप्त नहीं होंगे तो हमारी वाणी अपने आप पवित्र हो जाएगी। अब इस समय क्या हालत है हमारी? हमारा मन हर वक्त बोलता है, मन चुप नहीं रहता, मन की बकबक कभी खत्म नहीं होती। जब सोए होते हैं तब ये बोलता है, जब जागे होते हैं तब ये बोलता है। इतने झगड़े जो हो रहे हैं आज के समय, ये सब इसी के कारण है। अगर हमें कर्तापन का एहसास ना हो तो फिर जो भी हमारे पास है वो सबके लिए पर्याप्त है। समझिए, सर ढकने के लिए छत है, शरीर पर वस्त्र है, पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न है, लेकिन उसके बाद भी बार बार मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें अच्छा बनाया जा रहा है, वस्त्र फेंके जा रहे हैं, नए वस्त्र लिए जा रहे हैं। पैसा होने के बावजूद भी धन के पीछे और भागा जा रहा है। अपने घर परिवार की बजाय दूसरे घर परिवार में, दूसरी जगह वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ यही कारण है कि जो शरीर कर्म करता है उन सभी कर्मों के साथ हमारी लिप्तता है। इसीलिए हमारी वाणी मधुर नहीं होती। चाह कर भी हम मीठा नहीं बोल पाते, मीठा नहीं सोच पाते, अंदर में मिठास नहीं घुलती। और जब हमारी वाणी ही मधुर हो गई, अंतर में भी और बाहर भी, तब फिर हमारा चिंतन भी बदल गया। यानी जो तीसरा कार्य है वो है चिंतन का त्याग। भी हमारा चिंतन कैसा है? माया का, आसक्ति का, वासना का, मैं मेरी का, अहंकार का। फिर क्या चिंतन होगा कि मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। आत्मा ने शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्मों का त्याग कर दिया तो वाणी पर विराम लगा। वाणी पर विराम से मन की उथल पुथल शांत हो गई। यानी जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ रहा था उसकी दौड़ शांत हुई। जब उसकी दौड़ शांत हुई तो हमारा चिंतन अपने आप बंद हो गया। अब इसे और सहजता से समझो। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल 9 द्वारों के जरिए नीचे आ जाता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के साथ हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारा ख्याल नीचे की ओर आ जाता है। यदि हमारा मन इन आसक्तियों को छोड़ दे तो मन नीचे आने की बजाय उसी जगह जहां पर सहस्रदल कमल है, इसी जगह गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रह सकता है। और फिर वो नीचे आने की बजाय ऊपर की ओर चढ़ता है, क्योंकि वाणी पर विराम लगाया हुआ है। नहीं जबरदस्ती की है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, अपने आप होगा। ध्यान रखिए, ये अपने आप होगा। फिर हमारा जो चिंतन है वो बदल जाता है। अभी चिंतन क्या है? अभी चिंतन माया का है। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत करो और समझो कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। कोशिश ये की गई है कि सारा दिन हम परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं यदि हम शरीर द्वारा किए गए कर्मों का त्याग करें। कर्मों के त्याग के परांत अपने आप वाणी संयमित हो जाती है। फिर हमारा चिंतन भी ऊंचे दर्जे का होता है, यानी परमात्मा का होता है, नाम का होता है, शब्द का होता है। तो इस तरह हमारी आत्मा सारा दिन परमात्मा का, गुरु का, शब्द का ध्यान कर सकती है। इसलिए संक्षेप में समझा रहा हूं। सबसे पहले शरीर से किए जाने वाले कर्मों का त्याग करो, फिर अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ, फिर विस्तार से रोको, फिर चिंता मुक्त होकर
हरि का, प्रभु का, परमात्मा के नाम का चिंतन